13 सितंबर दिन शुक्रवार को केस टेकअप नहीं हुआ है। हेलो दोस्तों, मैं रिंकू सिंह आप सभी भावी मुख्य सेविका बहनों का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि सभी बहनें स्वस्थ होंगी। मस्त तो नहीं होंगी, लेकिन मस्त नहीं होंगी ठीक है, लेकिन मस्त होना पड़ेगा ये सब जान के कि किसी का जड़ जब उखाड़ना होता है तो बल की आवश्यकता होती है। तो मुख्य सेविका बहनों को अब धन, बल और एकता, धैर्य सभी की आवश्यकता है और उसको बनाए रखने के लिए अब ये बहनें अपने धैर्यता को ना खोएं। तो अब ये सभी भावी मुख्य सेविका बहनें भी कमर कस ले कि जब संविदा कर्मी बहनें केवल उन लोगों की जब नियुक्ति हुई थी और जब नियुक्ति होती है तो उसमें ये डेट फिक्स रहता है कि 2 साल या 3 साल के बाद आपकी संविदा समाप्त कर दी जाएगी। उसके बावजूद भी वो सरकार से अगर लड़ सकती हैं, अपनी मांग रख सकती हैं कि हमको अब परमानेंट किया जाए, तो हम लोग भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। क्योंकि हम लोग भी ये कह सकते हैं कि 34,000 बेटियां दिन रात एक करके पढ़ाई की हैं। आपने उसका नोटिफिकेशन निकाला तब हम लोगों ने फॉर्म डाला है, ना कि हम लोग ज़बरदस्ती निकलवा के फॉर्म डाले थे। तो उसमें से उस खाने में से संविदा कर्मी मांग रही हैं, तो हम लोग भी पीछे हटने वाले नहीं हैं और हटेंगे भी नहीं। हमारी कोई भी बहन, चाहे वो किसी भी तरह से प्रयास कर रही है, वो कोई भी बहन पीछे कदम नहीं हटाएगी, ये मान लीजिए। क्योंकि कोर्ट में या किसी क्लास में या किसी के सामने सवाल पूछने में मज़ा तभी आता है जब जवाब देने वाला तेज तर्रार होता है। उसी तरह से हम लोग भी अगर संविदा कर्मी सरकार से सवाल पूछना था, उनसे सब कुछ करना था, फिर भी वो लोग हम लोगों के हित पे आवाज़ उठाएं, तो हम लोग अगर पीछे हट गए तो वो लोग हम लोगों को निकम्मा समझ लेंगे। इसलिए हम लोग अपनी निकम्मा नहीं दिखाएंगे, हम लोग अपनी धैर्यता के साथ वीरता का परिचय देंगे। और वीरता का परिचय देने के लिए हमको ये ऊर्जा भरने वाले जो हमारे गुरुजी हैं, आप लोग उनके मनोबल को तोड़िए नहीं बल्कि और जोड़िए। क्योंकि वो एक इंसान जो निस्वार्थ भाव से आपकी जब से नोटिफिकेशन आई तब से आज तक लेकर के संघर्ष कर रहे हैं केवल 34,000 बहनों के लिए, तो आप लोग उनके हौसले को बुलंद रखिए और ताज़ा तर्रार करिए, न कि निराश करिए। इसलिए कि जब बिना गुरु का कुछ नहीं होने वाला है। संविदा कर्मी भी किसी के नेतृत्व में ही वो कोर्ट गई हैं, ये कन्फर्म है। तो हम लोग भी किसी के नेतृत्व में ही अपने साहस और एफर्ट को लगा रहे हैं और तब तक लगाएंगे जब तक वो हार नहीं मानती हैं। क्योंकि हार हम लोगों को बिल्कुल नहीं मानना है। हम लोग कहीं से भी कोई भी हिचक नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम लोगों की कोई कहीं से भी गलती नहीं है। हम लोग का बस हित प्रभावित हो रहा है। उन लोगों का हित प्रभावित हुआ तो वो विभाग से अपना कोई भी निजात का राह नहीं ढूंढ सकी। वो लोग कोर्ट की शरण में आकर के हम लोगों के साथ, जिंदगी के साथ, हम लोग के साथ नहीं, 34,000 बेटियों के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ की। और 34,000 बेटियां अगर 126 लोगों के पीछे डर
या मान ले या निराश हो जाएं, तो ये हम लोगों की कायरता है, ये कायरता की निशानी है। इसलिए हम लोग बिल्कुल भी नहीं डरेंगे, चाहे वो कहीं से भी किसी भी तरह का प्रयास होगा। अब मिल के करना है, संगठित होकर करना है और 2693 सीट को लेकर रहना है। उसमें से एक भी सीट संविदा कर्मियों को ना मिले, अब इसकी लड़ाई लड़ना है। न कि बस इसकी लड़ाई लड़ना है कि रिजल्ट आ जाए, बस इसकी लड़ाई अब लड़नी है कि 2693 में से 2693 सीट जो बच्चियां पेपर दी हैं उनको मिले, ना कि उसमें से कि कोई एक भी सीट संविदा कर्मी को मिले, चाहे वो किसी भी तरह से, अगर वो पेपर दी हैं, क्वालिफाई कर रही हैं तभी मिले, नहीं तो उन लोगों को किसी भी तरह का कोई निजात ना मिले। मैं सभी संविदा कर्मी बहनों से ये कहना और बताना चाहती हूँ कि आप लोगों का हित प्रभावित हो रहा था, तो आप क्यों विभाग से नहीं अपने अहित को समझी। आप 34,000 बेटियों के साथ खिलवाड़ क्यों की? और ये खिलवाड़ केवल आप ही का नहीं है। और ऐसे ही अगर आप संविदा हो करके इस तरह से वैकेंसी को फंसाती रहीं और वैकेंसी ऐसे ही फंसती रही, तो आगे चलकर भविष्य में कोई भी बहन बेटी परीक्षा दे करके कोई संतुष्ट नहीं होगी और ना ही कोई देश आगे बढ़ने के लिए तत्पर हो सकता है। क्योंकि आगे बढ़ने में सबसे अधिक अगर भूमिका होती है तो स्त्रियों की भूमिका होती है, और ये वैकेंसी पूरी की पूरी स्त्रियों की है। इसलिए मैं आप लोगों को आश्वस्त करूंगी, मैं सभी बहनों को आश्वस्त करूंगी कि सभी बहनें स्वस्थ और मस्त रहें और जिस तरह से संविदा कर्मी अपने पूरे बल का प्रयोग कर रही हैं, उस तरह से 34,000 बेटियां भी अपने तन मन धन का प्रयोग करके उन लोगों को निराशा हाथ लगाने के लिए तत्पर हो जाएं। इसी के साथ कोई भी बर्ताव ना करें इस तरह का, खासकर कि किसी महिला के साथ इस तरह का अगर केस हो तो ये तुरंत सॉल्व हो जाए कि जो परीक्षा दिया है हक उसका सबसे पहले आता है। क्योंकि संविदा जो होती है उसमें फॉर्म में ही लिखा रहता है कि संविदा 2 साल या 3 साल 4 साल, जितना साल लिखा रहेगा उतनी बाद संविदा समाप्त हो जाएगी। और अगर रेनुअल होता है तो मात्र 11 महीने का रेनुअल होता है। क्योंकि मैं संविदा कर्मी खुद हूँ, मैं संविदा पे काम कर चुकी हूँ और ICDS विभाग में नहीं, लेकिन शिक्षा विभाग में ही संविदा पे मैं काम कर चुकी हूँ, और वो भी 1-2 महीने नहीं, 7 साल मैं इस संविदा कर्मी रह चुकी हूँ। इसलिए मुझे उसका पूरा अनुमान, पूरा विश्वास है कि संविदा कितने महीने का होता है, कैसे होता है, उसका नियम क्या है। इसलिए आप लोग धैर्य बना के रखिए, धैर्य को अपने ना खोइए, जीत अवश्य होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें।